पिछले दिनों ही जिसको एमडी का हमने इंटरव्यू किया था और उसमें एक बहुत अच्छी घोषणा की गई थी कि जो 86 बस्तियों का मसला था उनको पानी देने का, उनको सुविधाएं देने का, तो उन सभी बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है और मार्च तक ये काम पूरा हो जाएगा और 1.5-2 साल के भीतर जो पूरा जमशेदपुर है, पूरे जमशेदपुर की तमाम बस्तियां हैं, उनको जो है पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। और चूँकि सरयू राय जी जो विधायक है जमशेदपुर पूर्वी के, सालों से इस मसले को उठाते रहे हैं, जो टाटा लीज़ के तहत पालन हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये जो घोषणा एमडी की हुई थी, धरातल पर क्या कुछ हो रहा है और क्या वास्तव में सब कुछ कवर अप हो गया है या इस मुद्दे पर अभी भी कुछ काम बाकी है। सर, आपने भी वो देखा होगा जिसको उनके जो एमडी ने बताया, तो उस पर आप सालों से सवाल उठा रहे हैं, क्या लग रहा है सब कुछ कवर अप हो रहा है? क्या यहाँ पर हम माने कि हाँ, यहाँ सफलता मिली है? देखिए, मेरी पिछले 2 वर्षों से टाटा स्टील के प्रबंधन से, जिसको के प्रबंधन से जो बात हुई है, मैंने उनसे यही कहा है कि लीज एग्रीमेंट में कुछ प्रावधान हैं, आपने सावधानीपूर्वक गवर्नमेंट के साथ मिलकर लीज एग्रीमेंट किया है, तो जो प्रावधान है उनका पालन होना चाहिए। आज आपको लगता है कि पालन करने में हमको थोड़ी कठिनाई है, तो लीज एग्रीमेंट की एक मध्यवर्ती समीक्षा करा लीजिए, उसमें से वो प्रावधान हटा दीजिए। मूलतः तो अपनी जनता को नागरिक सुविधाएं देने का दायित्व तो राज्य की सरकार पर है, और राज्य एक कल्याणकारी संस्थान है। जो कंपनी है वो कल्याणकारी संस्थान नहीं है, वो मुनाफा ओरिएंटेड संस्थान है। तो दोनों के एटीट्यूड में अंतर होगा। आज अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर वित्तीय भार पड़ रहा है, इसकी समीक्षा करा लीजिए, इसमें बदलाव करा लीजिए। हम लोग क्यों आपको पूछेंगे, कहेंगे। आज चूँकि टाटा स्टील के ऊपर सरकार ने ये जिम्मेदारी सौंपी है और टाटा स्टील ने सहर्ष एग्रीमेंट करके इसको स्वीकार किया है, तो जो एग्रीमेंट है उसकी शर्तें पूरा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जनता के हित में इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना, सरकार का ध्यान दिलाना हम लोग का कर्तव्य है। इसको आप विरोध कर सकते हैं, इसको आप आलोचना कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। आज भी मैं मानता हूँ कि साफ साफ टाटा स्टील और सरकार को ये प्रावधान कर देना चाहिए कि 86 या 108 बस्तियों में पानी हम देंगे। सरकार करती है, सरकार दे, टाटा स्टील को एक एजेंट किया है, तो जो प्रावधान है उनका पालन होना चाहिए। आज आपको लगता है कि पालन करने में हमको थोड़ी कठिनाई है, तो लीज एग्रीमेंट की एक मध्यवर्ती समीक्षा करा लीजिए, उसमें से वो प्रावधान हटा दीजिए। मूलतः तो अपनी जनता को नागरिक सुविधाएं देने का दायित्व तो राज्य की सरकार पर है, और राज्य एक कल्याणकारी संस्थान है। जो कंपनी है वो कल्याणकारी संस्थान नहीं है, वो मुनाफा ओरिएंटेड संस्थान है। तो दोनों के एटीट्यूड में अंतर होगा। आज अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर वित्तीय भार पड़ रहा है, इसकी समीक्षा करा लीजिए, इसमें बदलाव करा लीजिए। हम लोग क्यों आपको पूछेंगे, कहेंगे। आज चूँकि टाटा स्टील के ऊपर सरकार ने ये जिम्मेदारी सौंपी है और टाटा स्टील ने सहर्ष एग्रीमेंट करके इसको स्वीकार किया है, तो जो एग्रीमेंट है उसकी शर्तें पूरा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जनता के हित में इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना, सरकार का ध्यान दिलाना हम लोग का कर्तव्य है। इसको आप विरोध कर सकते हैं, इसको आप आलोचना कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। आज भी मैं मानता हूँ कि साफ साफ टाटा स्टील और सरकार को ये प्रावधान कर देना चाहिए कि 86 या 108 बस्तियों में पानी हम देंगे। सरकार करती है, सरकार दे, टाटा स्टील को एक एजेंसी के रूप में हायर कर ले। पर जो बातें कही जा रही हैं, पाइप बिछे हैं, कई बस्तियों में पाइप बिछे हैं, मगर पाइपों में पानी नहीं जा रहा है। कई जगहों के लिए उन्होंने कहा कि नवंबर में शुरू हो जाएगा हमारा प्लांट, हम एक बना रहे हैं भारी पानी टंकी रमाधीन बगान में, तो इन जगहों पर पानी चला जाएगा। आज ही मैंने टाटा के जीएम मिश्रा जी को हमने टोका कि जो 6 महीना पहले बात हुई थी वो ब्राह्मण टोला में, भूया डी में, इन सब में तो लागू हो नहीं जैसा। उन्होंने कहा कि मैं आज बाहर हूँ, शाम तक आऊँगा तो आपको खबर करूँगा। इसलिए मेरे सामने टाटा स्टील, जेएनएससी, डीसी सबके साथ बात होती। बात में जो तय होता है वो होना चाहिए। मतलब धरातल पे लगता है कि कई खामियां हैं जो अभी आप कमियां हैं। हम नहीं कहते कि टाटा स्टील सब काम एक बार में ही कर देगा, और पहला एग्रीमेंट तो 1985 में हुआ था, उसका पुनरीक्षण 2005 में हुआ। 2005 को भी हम माने तो 16 साल पूरा हो गए हैं।
तो कितने साल चाहिए कि जमशेदपुर की बस्तियों में हम जुस्को का पानी दिलवा देंगे? मेरे हिसाब से तो 20-21 साल का समय काफ़ी समय है। और ये टाटा स्टील को अपने खर्चे पर करना है, सरकार से एक पैसा नहीं लेना है, उतना ही लेना है जितना सरकार तय करेगी। पानी का शुल्क क्या होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का खर्चा क्या होगा। मगर ये काम नहीं हो रहा है, इसका एक भी प्रावधान नहीं किया गया। कोई एजेंसी नहीं है जो जहाँ पर मैं तो कई वर्षों से सरकारों कहता हूँ कुछ तो तय कर दिए, कुछ नहीं होता है तो डीसी को लोग मानते हैं, डीसी के यहाँ जाते हैं, वो डीसी इसमें सक्षम नहीं है। तो इसलिए प्रावधान ये कर दें, शिकायत की जगह बता दें कि इस जगह पर आप शिकायत करेंगे साहब। इसको कहिए तो टाटा जुस्को के लोग कहते हैं कि हमने साहब एक पोर्टल बना दिया है शिकायत का। वो उस पोर्टल पर जाने का क्या असर होता है वो शिकायत करने वाले ही जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार मार्च में कहा है, भले ही 2022 का पूरा साल ले लें, मगर जो वादा उन्होंने किया है उस वादा को पूरा कर दें। इसमें बहुत जगहों पर कोताही है, ये नहीं हो रहा है। बिजली का भी हम लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो एजेंसी नहीं है जो ये तय करे कि कहाँ पर हमको क्या करना है, सरकार कहेगी तो वो दे देंगी। तो लगता है कि सरकार को खुद ये इस विषय पर एक संज्ञान लेना चाहिए। क्यों नहीं वो टाटा पावर को दे देते हैं, या वो खुद क्यों नहीं इस तरह एक निर्देश दे देते हैं कि हाँ आप जो है आप ही बस्तियों में बिजली भी दीजिए। इसमें पूरी तरह से इनकी बात सही नहीं है। लीज एग्रीमेंट में बिजली देने का भी प्रावधान किया हुआ है, तो उसमें अलग से सरकार से अनुमति लेने की भी क्या जरूरत है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ दे देते हैं बिजली। आप मुझे नहीं देंगे और राममूर्ति जी को कल दे देंगे आप। या अब किया है आपने, टाटा लीज क्षेत्र के बाहर जाकर दर्जनों उदाहरण है जहाँ टाटा ने पानी और बिजली दे दिया है। ऐसा हम लोगों से बारीडी में और बाबूनाथ में लोग ये शिकायत करते हैं कि दर्जनों घर है जहाँ सीधे पानी दे दिए हैं और बाकी को मुहर्दा के सहारे छोड़ दिए हैं। तो लगता है सर गैट जो भी कंपनी के जो क्वार्टर के अलावा जो बस्तियों का मामला है वहाँ पर इनकी जो व्यवस्था है वो वैसी नहीं है जैसी अपने जो एरिया में होती है। नहीं है। मैं तो इस बात को मैंने उठाया है और तेज़ी से उठाने वाला हूँ कि मुहर्दा जलापूर्ति योजना से जिसको ही पानी दे रही है, शुल्क उतना ही ले रही है जितना लीज क्षेत्र से ले रही है। और वहाँ पानी कहीं 8 बजे मिलता है, कहीं 12 बजे मिलता है, कहीं 5 बजे शाम को मिलता है, घंटा 1.5 घंटा नहीं मिलता है। तो इस बात को तो मैंने उठाया है और मैंने पाया है कि जिस योजना को 2017 में जुस्को ने सरकार से चलाने के लिया मुहर्दा पेय जलापूर्ति परियोजना, वह परियोजना भी फॉल्टी है, वही गलत है, उसका डीपीआर सही नहीं है। तो 2017 में और 4 साल में तो इसको सुधारना चाहिए था। आपको इस तरह का ढांचा ही बनाया गया है कि अगर भगवान भी आ जाए कि हम वहाँ मुहर्दा जलापूर्ति सबके घर में समान रूप से पानी दे देंगे तो वो नहीं कर सकते हैं। ये जल्दबाजी में निहित स्वार्थों के कारण से बनाई गई परियोजना है। 2006 से इसका बनना आरंभ हुआ था। इतनी घटिया परियोजना है, शुरू में जानकारी नहीं थी। 2006 से इसका बनना आरंभ हुआ था। इतनी घटिया परियोजना है, शुरू में जानकारी नहीं थी तो ये लोग हम लोगों की बात नहीं सुनते थे। अब तो मैंने इनके एक इंच की जानकारी दे दी है, साहब के यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये गलती है, आप नहीं कर सकते हैं। अब मैंने सरकार से कहा है कि आप पैसा पंप करिए इसमें ताकि उस परियोजना को सही परियोजना बनाए। तो इनको चाहिए कि भेदभाव न करें बस्तियों में, क्वार्टर के इलाकों में। क्वार्टर के इलाकों में ही उन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया। तो हर कटौती का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और टाटा स्टील के बारे में हम ये नहीं कहें कौन कितना मुनाफा कमा रहा है, क्या दे रहा है, पर टाटा इसलिए तो बताता नहीं है कि हमने जो एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से जन सुविधाओं पर हम हर साल कितना खर्च कर रहे हैं। एक बजट तो आपका होगा कि हम इतना पैसा पानी पर, बिजली पर, सड़क पर खर्च करेंगे। तो आप अपने यहाँ विष्णुपुर में CH एरिया में इनकी सड़कों को चौड़ा कर दे रहे हैं, आप चौड़ा कर दे रहे हैं। और विष्णुपुर के बाज़ार की तरफ चले जाइए, सड़कें पतली हैं, गड्ढों से भरी पड़ी हैं। तो ये एटीट्यूड है। मैंने एक दिन गंभीरता से कहा कि देखिए आपका जो प्रबंधन है उसके एटीट्यूड में और हम लोग के एटीट्यूड में मौलिक अंतर है। हम लोग आम जनता की कठिनाई को देखते हैं और चाहते हैं कि वो कठिनाई समाप्त हो, उसमें आपकी भूमिका होनी चाहिए। और आप एक मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री के एटीट्यूड से सोचते हैं कि हम कितना हाथ खींच लें, कितना कम काम करें तो हमको इसमें बचत होगी। भले ही जिसकी सेवा हमको करनी है, हमारी सेवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो जो भी इनके अधिकारी
जन सुविधा देने वाले विभागों में काम करने के लिए आए हैं, उनके एटीट्यूड में और हम लोगों के एटीट्यूड में कहीं तो तालमेल होना चाहिए। ये नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है, एटीट्यूडल डिफरेंस है, ये इसको सुधारना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार भी उतनी गंभीर नहीं है और प्रबंधन टाटा स्टील का भी उतना गंभीर नहीं है। तो ये थे सभी राय जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार भी गंभीर नहीं है और जो टाटा स्टील है वो भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है जहाँ तक जन सुविधाओं की बात है। और टाटा लीज समझौते के तहत जो वादा है, जो एग्रीमेंट है, उसको पूरा करने के लिए कितनी कटिबद्ध है टाटा स्टील, वो ज़मीनी धरातल पर कितना कुछ कर रही है, ये देखने के लिए भी कोई एजेंसी सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं है। तो दोनों को एक सलाह है सरयू राय जी की, जो पिछले दिनों घोषणा हुई है कि बस्तियों में जो है जलापूर्ति योजना के तहत पानी पहुंचाया जाएगा, उसकी जो ज़मीनी धरातल पर खामियां हैं उसकी तरफ भी सरयू राय जी ने इशारा किया है और ये सलाह दी है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया जो है टाटा स्टील अपनाना बंद करें। अनियमिता, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।